अरे मुद्दा झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड से मुद्दा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के वो सदस्य हैं और झारखंड में भी पिछले दिनों जब ईडी वालों ने छापा मारा था तो पूजा सिंघल के ठिकानों पर नोटों की करोड़ों की गड्डी मिली और हेमंत सोरेन को भी ईडी अब तो 6ठा नोटिस दे चुका है और हेमंत सोरेन भागे फिर रहे हैं। कभी दुमका भागते हैं, कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। भाई अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? तो इतना जो यहाँ सब कुछ दिख रहा है कि भाई लोगों ने कैसे गड़बड़ किया, कैसे लोगों ने लूटा है राज्य को, और बोलता है कि यहाँ का विषय ही नहीं है। तो कहाँ का विषय है? वो तो बोल रहे हैं सर कि अगर मैं इतना गलत हूँ तो ईडी वाले गिरफ्तार करे। हमने क्या कहा कि भाई जब वो गलत नहीं है तो फिर उनको महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर वही कानून को ठेंगा दिखाएगा तो फिर आम जो अपराधी है उसको कैसे वो पकड़ेंगे? फिर उसके पास क्या मोरल है लोगों को कहने का? भाई अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो ईडी ने उनको नोटिस दिया, भाई सीना तान करके जाना चाहिए। तो कहती है ना कि भाई हम शिबू सोरेन के बेटा है, आंदोलनकारी के बेटा है, हम डरते नहीं हैं, तो वे भागे फिर क्यों रहे हैं? सर ईडी आप अब वो तो ईडी का तो हम कोई प्रवक्ता नहीं है। नहीं सर, भाई मतलब जो आप भी आग्रह कर रहे थे, सामान्य आदमी होता तो कब का कुछ हो गया रहता, तो इसलिए थोड़ा सा शायद अधिक नोटिस दे रहा होगा। बड़े लोगों के लिए बड़ी छूट है। नहीं, बड़ी छूट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कानून के नज़रों में सब लोग बराबर है, लेकिन हमने कहा कि शायद उनकी व्यस्तता वाक़े को देखते हुए शायद थोड़ा सा अधिक समय उनको मिल रहा हो या दे रहा हो। सर भाजपा के लेकिन हमने तो बार बार कहा है कि भाई विधि सम्मत जो भी कार्रवाई करनी हो वो करना चाहिए। सर भाजपा के कार्यकर्ताओं को इंतजार है, तैयार है। 19 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी, शायद हेमंत सोरेन नहीं जा पाएंगे। इसका तो मेरा कोई उनको बैठाने का मेरा काम तो नहीं है ना, मेरे ऊपर तो ये कोई जिम्मेवारी है नहीं, ये उनका अपना मामला है, निजी मामला है। नहीं सर, बैठक के विषय में कौन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव के बाद पहली बार ये लोग बैठेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मरमरिंग होगी, कुछ नई रणनीति बन सकती है। अभी ये उनका मामला है भाई, उन लोगों का है, इसमें हमको क्या घसीट रहे हो बताओ? नहीं मतलब इसका कुछ आपको लगता है इनकी एकता पर कोई असर है, या ये लोग एक थे ही नहीं? नहीं पता है कि उन लोगों का एकता क्या है, क्या असर है, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर देखा जाए सर, तो इसमें क्या होगा? नहीं इससे डरने की जरूरत ये को बीजेपी नहीं, उससे काहे को डरेगा भाई? नहीं सर, कहीं विपक्ष में एकजुट हो जाए। पहली बात तो बताओ, विपक्ष एकजुट होगा क्या करेगा? कहाँ एकजुट हो पाएगा बताओ? नहीं अगर जहाँ जो है वहाँ वही है। अब मध्य प्रदेश में कौन सा विपक्ष है, छत्तीसगढ़ में कौन सा विपक्ष है, राजस्थान में कौन सा विपक्ष है? ठीक है ना? उसी प्रकार से बिहार में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए। जो बिहार यूपी में देखता है वो दिल्ली में नहीं देखता है, जो दिल्ली में देखता है वो यूपी में नहीं देखता है, जो पंजाब में देखता है वो बिहार में नहीं देखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो ऐसे ही लोगों के दिलो दिमाग में आए वास है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी पर जगह है। इसलिए उसमें महागठबंधन करे या कोई भी कुछ करे, उसका नाम यूपीए दे, एनडी दे और कुछ नाम रखे, उससे अंतर क्या पड़ता है? सामान्य रूप से जो विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया उसके बाद ये धीरज साहू का प्रकरण, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा है? ये बीजेपी के लिए बात नहीं है, सवाल नहीं है। सवाल है कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास इतना काले धन मिलता है तो देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। तो इन लोगों ने और कहाँ कहाँ कितना काला धन छुपा करके रखे होंगे, तो फिर धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। तो ये देशवासियों के लिए चिंता का सवाल है कि बीजेपी का ये कोई विषय नहीं है, ये देश का सवाल है। इन लोगों ने देश की दौलत को लूटा है और अपनी तिजोरी को भरा है और अपनी अलमीरा को भरा है।
तो आप धीरे धीरे मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ निकल रहा है। वो मोदी जी का भी गर्मा गर्म मुद्दा तो है सर बीजेपी के लिए। नहीं, मुद्दा बीजेपी के लिए क्या है कि भाई हम जनता को तो बताएंगे ना। देखो ये लोगों ने, मोदी जी ने जब देखे होंगे कि जब पैसा मिला तो उन्होंने क्या ट्वीट किया, नोटों का ये गट्टी देखिए, और उन लोगों की जो ईमानदारी का जो भाषण है वो आप सुनिए। बातें लोग बड़े बड़े करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पीछे ईडी को लगा दिया, इनकम टैक्स को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया। भाई नोटों के गड्डी अगर ढेर वो लोग घर में रखेंगे तो इनकम टैक्स जाएगा, ईडी वाले जाएंगे, सीबीआई वाले में ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जाएगा यार, उसको निकालेगा ही। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नहीं सर, सदन में आज मुद्दा नहीं उठ पाया और अध्यक्ष ने कहा कि ये मुद्दा यहाँ का नहीं है। मेरे मुद्दा झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड से मुद्दा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के वो सदस्य हैं और झारखंड में भी पिछले दिनों जब ईडी वालों ने छापा मारा था तो पूजा सिंघल के ठिकानों पर नोटों की करोड़ों की गड्डी मिली और हेमंत सोरेन को भी ईडी अब तो 6ठा नोटिस दे चुका है। और हेमंत सोरेन भागे फिर रहे हैं, कभी दुमका भागते हैं, कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। भाई अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? तो इतना जो यहाँ सब कुछ दिख रहा है कि भाई लोगों ने कैसे गड़बड़ किया, कैसे लोगों ने लूटा है राज को, और बोलता है कि यहाँ का विषय ही नहीं है। तो कहाँ का विषय है? वो तो बोल रहे हैं सर कि अगर मैं इतना गलत हूँ तो ईडी वाले गिरफ्तार करें। हमने क्या कहा कि भाई जब वो गलत नहीं है तो फिर उनको महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर वही कानून को ठेंगा दिखाएगा तो फिर आम जो अपराधी है उसको कैसे वो पकड़ेंगे? फिर उसके पास क्या मोरल है लोगों को कहने का? भाई अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो ईडी ने उनको नोटिस दिया, भाई सीना तान करके जाना चाहिए। तो कहती है ना कि भाई हम शिबू सोरेन के बेटा है, आंदोलनकारी के बेटा है, हम डरते नहीं हैं, तो वे भागे फिर क्यों रहे? सर ईडी भी कहीं मजबूर है क्या 5-6 समन के बाद भी? अब आप ईडी का तो हम कोई प्रवक्ता नहीं है। नहीं सर, मतलब जो आप भी आग्रह कर रहे थे, सामान्य आदमी होता तो कब का कुछ हो गया रहता, तो इसलिए थोड़ा सा शायद अधिक नोटिस दे रहा होगा। बड़े लोगों के लिए बड़ी छूट है। नहीं, बड़ी छूट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कानून के नज़रों में सब लोग बराबर है, लेकिन हमने कहा कि शायद उनकी व्यस्तता भाग्य को देखते हुए शायद थोड़ा सा अधिक समय उनको मिल रहा हो या दे रहा हो। सर भाजपा के लेकिन हमने तो बार बार कहा है कि भाई विधि सम्मत जो भी कार्रवाई करनी है वो करना चाहिए। सर भाजपा के कार्यकर्ताओं का इंतजार है आपकी कमेटी का, कब तक होगा? अरे सब लोग हैं, महामंत्री भी है, उपाध्यक्ष भी है, पूरी कमेटी है, जिला में भी काम कर रही है। क्या? अरे कमेटी कोई व्यक्ति की नहीं होती है, पार्टी की कमेटी होती है। थोड़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है क्या, मतलब नई ऊर्जा लाने जब के लिए? लगेगा बीजेपी को हाँ इसमें से करना है, कुछ रिफ्रेश करना, तो उसमें कर लिया जाएगा। उसमें से आप लोग इतना परेशान क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा नहीं, है। कार्यकर्ताओं की परेशानी आपको कोई बता रहे हैं। कार्यकर्ता परेशान नहीं, कहाँ परेशान है लोग? हम लोग माध्यम है संवाद अरे कोई आपके तक पहुंचाने तो रोज सब कार्यकर्ता से ही मिलते हैं कि हम लोग कोई थोड़े बाहर में है। ठीक है।